हम घर पे आके ऑनलाइन बैच लें या फिर अपना स्कूल का होमवर्क करें या ट्यूशन की सेल्फ स्टडी करें, क्या करें हमें समझ नहीं आता। इस तरीके का जो टाइम टेबल है ना, वो तुम सिर्फ और सिर्फ 2 दिन फॉलो करोगे, इसके बाद है ना तुम ये टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाओगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। तो स्वागत है आपका आज एक ना बहुत ही धमाकेदार वीडियो के अंदर, जिसके अंदर बात करेंगे उन बच्चों की जो अभी 9th क्लास से 10th क्लास के अंदर गए हैं। तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा जो मेरे को पहली बार देख रहा है, मेरे को नहीं जानता, तो मैं आपको ना अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं क्लास 10th का टॉपर रह चुका हूं। मेरे क्लास 10th के अंदर परफेक्ट 100% आए हुए हैं और मुझे इंडिया की जो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर थी स्मृति ईरानी मैम, उनसे भी मेरे को अवार्ड मिला हुआ है। तो आई एम द परफेक्ट गाय जो आपको गाइड कर सकता है। देखो, मैं आपको ना झूठी चीजें नहीं बताऊंगा या मैं आपको ना 10th क्लास को ओवर हाइप करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना आपको ये चीज बोलेंगे कि यार क्लास 10th है ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्लास 10th के अंदर बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, आपको 10-10 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा, या क्लास 10th का पेपर दूसरे स्कूल के अंदर होगा तो आपकी जो चेकिंग है ना वो आपकी बहुत ज्यादा हार्ड आएगी, क्लास 10th का पेपर मुश्किल आएगा। आपको ना ये सारी चीजें बोल के डराया जाएगा, लेकिन मैं आपको ना बिल्कुल जो रियलिटी है ना वो मैं आपके बिल्कुल मुंह के ऊपर आपको बिल्कुल जो सच्चाई है वो चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए जो अभी 9th क्लास से 10th क्लास के अंदर गए हैं, जिसमें मैं आपको आज की वीडियो में क्लास 10th का जो परफेक्ट रोड मैप है और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ना एक बहुत ही जरूरी चीज बता देता हूं। देखो, जब आप है ना स्टार्टिंग में जब 9th क्लास में थे, तो जब आप 8th क्लास से 9th क्लास में आए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि जो 9th का सिलेबस है ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन ये चीज है ना अब 10th क्लास के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आपकी क्लास 9th अगर इस लेवल पे है ना, तो आपकी जो क्लास 10th है वो आपकी इस लेवल पे है। तो अगर आपके 9th क्लास में ये मान के चलो बड़े प्यार से अगर आपके 80% आए होंगे ना, तो आप 10th क्लास के अंदर सेम मेहनत करके उतना ही टाइम लगा के उतनी सेल्फ स्टडी करके आप 10th क्लास के अंदर बड़े प्यार से 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन 9th और 10th क्लास में ना कुछ चीजों का डिफरेंस भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, 9th क्लास के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ना रोट लर्निंग पे फोकस करते हैं, यानी कि रट्टा मारते हैं। लेकिन ये चीज अब 10th क्लास के अंदर नहीं चलेगी, क्योंकि 10th क्लास के अंदर जो आपका पेपर होता है ना वो आपके दूसरे स्कूल के अंदर होगा। देखो, 9th क्लास में क्या होता है कि तुम्हारे स्कूल के टीचर ही तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम्हारे स्कूल के अंदर पेपर होगा और तुम्हारे स्कूल के टीचर ही जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया ना वही टीचर तुम्हारे पेपर को चेक करते हैं, समझ रहे हो। लेकिन 10th क्लास के अंदर ऐसा नहीं होता। तुम्हें स्कूल के टीचर तो पढ़ाएंगे, लेकिन तुम है ना जैसे मैं हूं मेरे से भी पढ़ सकते हो। मतलब जो 10th का सिलेबस होता है ना वो आपका यूनिवर्सल सिलेबस होता है, तो कि तुम किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। तुम्हारा जो पेपर होगा वो दूसरे स्कूल के अंदर होगा, समझ रहे हो। जो आपका एग्जाम सेंटर होता है वहां पे जाके आपका स्कूल का एग्जाम होगा। तुम्हारी जो एग्जाम में जो चेकिंग होगी वो दूसरे टीचर करेंगे। एग्जाम में जो टीचर ड्यूटी देते हैं ना कि कोई बच्चा चीटिंग वगैरह ना कर ले, वो टीचर भी तुम्हारे दूसरे स्कूल के होंगे, समझ रहे हो। तो आपका जो 10th का एग्जाम है ना, इसके अंदर ये मान के चलो कि आप रोट लर्निंग पे मतलब डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि 9th क्लास में क्या होता है जो टीचर ने क्लास में नोटबुक में लिखवा दिया वही सेम आंसर अगर आप पेपर में लिख के आ जाओगे, तुम्हारे उसी टीचर को चेक करना है, वो टीचर तुम्हें अच्छे नंबर दे देगा। लेकिन ये चीज अब है ना आप 10th क्लास के अंदर नहीं कर सकते। तो 10th क्लास में आपको ना रोट लर्निंग से ज्यादा आपको किस चीज पे फोकस करना है, तुम्हें फोकस करना है कंसेप्ट पे। अगर तुम्हें कंसेप्ट आता होगा ना, चाहे तुम्हारा क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, तुम इजीली कर लोगे, समझ रहे हो मेरी बात। और 10th क्लास की जो चेकिंग होती है ना वो आपकी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी होती है। यस, 9th क्लास के अंदर जो आपके एग्जाम चेकिंग होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, लेकिन आपका 9th का जो पेपर है ना वो आपका इजी आता है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा स्कूल का टीचर है उसी ने पेपर बनाया है, तो वो टीचर ऑलरेडी तुम्हें पूरे साल पढ़ा चुका है। उस टीचर ने बहुत ज्यादा टेस्ट लिए होंगे, तो तुम्हें आइडिया लग जाता है कि यार ये जो हमारा स्कूल टीचर है ना, ये हर टेस्ट के अंदर ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार देता है। तो अगर वो क्वेश्चन तुम्हें पता है कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे जो टीचर के फेवरेट है, तो फाइनल पेपर में भी वही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ऐसा 10th क्लास के अंदर नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। तो 10th क्लास का जो पेपर है ना वो आपका हार्ड आता है, लेकिन जो 10th क्लास की जो पेपर की चेकिंग होती है वो आपकी इजी होती है। क्लियर एवरीवन। तो सबसे पहली चीज आपको किस चीज पे फोकस करना है कि देखो 9th और 10th क्लास में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो हमें क्या करना है, 10th क्लास के अंदर जो कंसेप्ट है ना चीजों को समझना है। 9th क्लास की तरह, जैसे 9th क्लास में तो बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे जो टॉपर बन जाते हैं, वो रट्टा मार के टॉपर बन जाते हैं। लेकिन ये चीज है ना अब 10th क्लास के अंदर नहीं चलेगी। तो तुम्हें ना साल के स्टार्टिंग से ये ना कंसेप्ट को बिल्ड करने पे अपने फोकस करना है। क्लियर एवरीवन। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना ऐसे होते हैं जो साल को ना स्टार्टिंग पे ना फोकस नहीं करेंगे, वो ना अप्रैल मई जून इन महीनों को तो ऐसे वेस्ट करते हैं जिसके कोई हद नहीं है। तो हर बच्चे को मैं ये चीज बोलूंगा, देखो आपका जो साल है ना वो आपका अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। तो आपके जो स्टार्टिंग के मंथ है ना, चाहे वो अप्रैल हो, मई हो, जून में तो आपकी समर वैकेशन होती है। तो आपको इन 3 महीनों को वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप इन 3 महीनों को वेस्ट कर दोगे ना, फिर पेपर के टाइम क्या होगा कि
आपके ऊपर ना इतना प्रेशर आ जाएगा, आपका सिलेबस बर्डन हो जाएगा, तुम्हारी बैकलॉग हो जाएगी, तुम्हें ये फील होगा कि यार मैंने तो ना अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। तो इसीलिए मैं हर बच्चे को बोलूंगा कि सेशन के स्टार्टिंग से ही सारी चीजों को फोकस करो, ताकि आपके पास है ना जब एग्जाम आ जाएंगे तो उस टाइम तुम्हारे ऊपर इतना प्रेशर नहीं होगा और आप है ना अच्छे से रिवीजन भी कर पाओगे, तुम अच्छे से सैंपल पेपर भी कर पाओगे, अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर पाओगे और ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन? अब मैं आपको क्लास 10th का रोड मैप बताता हूं कि आपको किन किन चीजों पे फोकस करना है और तुम्हें सेशन के स्टार्टिंग से किस तरीके से तैयारी करनी है। तो सबसे पहली चीज है, मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना जब 10th क्लास में आते हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं कि यार अब है ना मैं पूरी जी जान लगाऊंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, और वो क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करेंगे, वो ना एक टाइम टेबल बनाएंगे। और टाइम टेबल किस तरीके से बनाएंगे कि मैं ना 6:30 बजे मैं उठूंगा, 7 बजे से लेके 7:30 तक मैं अपना फ्रेश वगैरह होऊंगा, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करूंगा, ठीक है, और 8 बजे मैं स्कूल चला जाऊंगा। 8 से 2 मेरा स्कूल होगा और 2 बजे आके मैं अपना क्या करूंगा, होमवर्क करूंगा, उसके बाद मैं ट्यूशन जाऊंगा। अगर तुम इस तरीके का टाइम टेबल फॉलो करोगे, मैं लिख के देता हूं, ये टाइम टेबल है ना, तुम सिर्फ और सिर्फ, चाहे तुम ट्राई कर लेना, अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा ट्राई कर लेना, इस तरीके का जो टाइम टेबल है ना वो तुम सिर्फ और सिर्फ 2 दिन फॉलो करोगे। इसके बाद है ना तुम ये टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम टेबल है ये आपका प्रैक्टिकल टाइम टेबल नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो हर बच्चे को क्या करना है, तुम्हें टाइम टेबल नहीं बनाना, ठीक है, क्योंकि टाइम टेबल जो चीज होती है ना, तुम सिर्फ है ना तुम्हारे अंदर जब तक मोटिवेशन रहेगा ना, तुम 2 मोटिवेशन वाली वीडियो देखोगे, अंदर से मोटिवेशन आएगा, टाइम टेबल बनाओगे, 2 दिन में तुम्हारा टाइम टेबल फॉलो होगा नहीं, उसके बाद जो लाइफ तुम अभी जी रहे हो वापस वहीं पे आ जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके से आपको चीजें नहीं करनी, हमें प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी है, हमें वो चीजें करनी है जो हम हर टाइम फॉलो कर सके, ठीक है। हमें एक दिन नहीं भागना, हमें एक दिन नहीं पढ़ाई करनी, हमें पूरे 365 दिन पढ़ाई करनी है। तो हमें एक ऐसी चीज फॉलो करनी पड़ेगी जो हम डेली वाइज अपने डिसिप्लिन के थ्रू उसको अप्लाई कर सके। समझ रहे हो मेरी बात? तो तुम्हें ना टाइम टेबल नहीं बनाना। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया अगर टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो फिर हम क्या करें? तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बनाना है गोल टेबल। गोल टेबल क्या होता है भैया? गोल टेबल का मतलब होता है कि तुम्हें ना टारगेट सेट करने हैं। तुम्हें यह नहीं सोचना कि मैं 1 घंटे हिंदी पढ़ूंगा, 1 घंटे इंग्लिश पढ़ूंगा, ऐसे नहीं सोचना, ठीक है। क्योंकि देखो किसी बच्चे को कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, किसी बच्चे को कोई सब्जेक्ट इजी लगता है। तो मैं आपको ना एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के नहीं दे सकता कि भाई 4 से 5 है ना साइंस पढ़ना, 5 से 6 इंग्लिश पढ़ना या 6 से 7 हिंदी पढ़ना। ऐसे ये जो टाइम टेबल होता है ना ये हर बच्चे पे अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ बच्चों का घर का रूटीन अलग होता है, कुछ बच्चे का ट्यूशन का टाइमिंग अलग होता है, कुछ बच्चे कोचिंग पे जाते हैं, कुछ बच्चों ने ऑनलाइन बैच वगैरह ले रखे होते हैं। समझ रहे हो? तो इस टाइप का जो टाइम टेबल होता है ना कि इतने से 1 बजे के बाद इतना ये करना है, 8 बजे से 9 बजे के बाद में डिनर करना है, ये जो टाइम टेबल होता है ये हर बच्चा फॉलो नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना है, हर बच्चे को टारगेट सेट करने हैं। टारगेट सेट कैसे करेंगे भैया? देखो आपका जो सिलेबस, मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे तुम्हारे मैथ के अंदर टोटल 14 चैप्टर है और तुम्हारे साइंस के अंदर टोटल 13 चैप्टर है, इसी तरीके से तुम्हारे एसएसटी के अंदर अलग चैप्टर होंगे, राइट। तो तुम्हें क्या करना है, अपने सिलेबस को ना चैप्टर वाइज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ना हर मंथ वाइज आपको टारगेट सेट करने हैं। कैसे? कि भाई मैं अप्रैल के अंदर मेरे को मैथ के है ना 2 चैप्टर करने हैं, मई के अंदर मैं मैथ के 3 चैप्टर करूंगा, जून के अंदर मेरी समर वेकेशन है तो मैं अब पूरे दिन घर पे रहूंगा, तो जून के अंदर मैं अपने मैथ के 4 चैप्टर पूरे करूंगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको अपने जो टारगेट है ना वो आपको मंथ वाइज आपको क्या करना है, स्प्लिट करने। अब देखो 1 महीने में मैथ के 2 चैप्टर करना बहुत ही इजी है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं डेली 1 घंटे मैथ पढ़ूंगा, ये तुम है ना 2 दिन फॉलो कर पाओगे, उसके बाद तुमसे फॉलो नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको क्या करना है, अपना ना टारगेट सेट करने हैं। और टारगेट किस तरीके से बनाना, आप है ना टारगेट जो बनाओगे ये आपको वीकली बनाने हैं। वीकली का मतलब कि भाई तुम्हारे पास है ना 6 दिन है, एक तुम्हारा संडे होगा, तो 6 दिन में क्या क्या पढ़ूंगा, किस किस सब्जेक्ट में मेरे को कितने चैप्टर पूरे करने, वो देखो हर बच्चा ना अपने हिसाब से बना सकता है। तो आपने मान लो सेट कर लिया कि भाई मैं 6 दिन में ना साइंस का 1 चैप्टर करूंगा, मैथ का 1 चैप्टर करूंगा, इंग्लिश का 2 चैप्टर करूंगा, एसएसटी का मैं 1 चैप्टर करूंगा। और फिर जो तुम्हारा संडे आएगा उस दिन तुम्हें क्या करना है, संडे वाले दिन तुमने 6 दिन में जो जो चीजें पढ़ी हैं, जितने भी चैप्टर तुमने पढ़े हैं वो तुम्हें क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं। देखो सिर्फ चैप्टर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जब तक तुम रिवीजन साथ साथ नहीं करोगे ना तो क्या होगा कि जो जो चैप्टर तुम पढ़ रहे हो ना वो तुम है ना भूलते जाओगे। ऐसा होता है ना कि भाई जो चीज मैंने 2 हफ्ते पहले पढ़ी थी वो मैं भूल गया, है ना। जब तक आप साथ साथ रिवीजन नहीं करोगे तो जो जो चीजें तुमने पढ़ी है ना वो तुम भूल भी जाओगे। फिर क्या फायदा उस चीज को याद करने का अगर तुम भूल रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, तुमने 6 दिन जो जो चीजें पढ़ी है ना
वो चीज तुम्हें संडे वाले दिन रिवाइज भी करनी है। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई? तो आपको ना गोल टेबल बनाना है, तुम्हें टाइम टेबल नहीं बनाना। तुम्हें ये सोचना है कि 6 दिन में मैं मतलब मंडे से लेकर सैटरडे तक मैं साइंस का 1 चैप्टर करूंगा, मैथ का मैं 1 चैप्टर करूंगा, इंग्लिश का मैं 2 चैप्टर करूंगा, हिंदी में मैं 1 या 2 चैप्टर कर लूंगा, एसएसटी में मैं 1 चैप्टर कर लूंगा, और फिर 6 दिन में मैंने जितने भी चैप्टर करे हैं संडे वाले दिन क्या करूंगा, उन चैप्टर को रिवाइज करूंगा। क्लियर एवरीवन, ये टारगेट सेट करना है और ये सोच के करना कि भाई आज को, जैसे देखो मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे मंडे वाले दिन तुमने ना टॉपिक सिलेक्ट कर लिया कि मैं साइंस का ना पहले चैप्टर के ये 2 टॉपिक करूंगा, ठीक है, और ये सोच के करना कि जब तक ये 2 टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, जब तक मैं ये 2 टॉपिक अच्छे से पढ़ नहीं लूंगा ना, तब तक मैं सोऊंगा नहीं। ठीक है, अगर तुम मान लो 1 घंटा ऐसे निकालोगे ना कि मैं साइंस 1 घंटा पढ़ूंगा, तो हो सकता है ये 2 टॉपिक आपके पूरे ही ना हो। समझ रहे हो? तो खुद को टारगेट दो, टारगेट के हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना है, टाइम के हिसाब से आपको टारगेट मैनेज नहीं करने। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई? ये चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चा सेशन के स्टार्टिंग से इन चीजों को फॉलो करेगा ना, मैं लिख के दे रहा हूं तुम बड़े प्यार से, जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर तुम लकीर मान के इन चीजों को फॉलो कर लोगे ना, मैं मतलब तुम सोच भी नहीं सकते, तुम इतने बढ़िया परसेंटेज स्कोर करोगे, तुम्हारे पेरेंट्स है ना मतलब इतने प्राउड फील करेंगे ना, मतलब क्या ही बताऊं। समझ रहे हो? तो जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये पत्थर की लकीर मान के ये चीजें फॉलो करनी है। क्लियर? चलो, इसके बाद अब है ना बहुत सारे बच्चे है ना 3 चीजें में इतने कंफ्यूज होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। क्या होगा, स्कूल के अंदर है ना, मान लो चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ट्यूशन पे चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया जा रहा है। अब स्कूल में अलग चैप्टर चल रहा है, ट्यूशन पे अलग चैप्टर चल रहा है, और फिर क्या करते हैं जब सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं ना, तो ना चैप्टर 1 समझ आता ना चैप्टर 2 समझ आता। सेल्फ स्टडी के टाइम क्या सोचेंगे कि मैं ना 3rd चैप्टर से सेल्फ स्टडी शुरू कर देता हूं यूट्यूब से। अब तीनों अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर एक ट्रायंगल बन गया। स्कूल अलग डायरेक्शन में चल रहा है, ट्यूशन अलग डायरेक्शन में चल रहा है, सेल्फ स्टडी अलग डायरेक्शन में चल रही है। स्कूल में तुम बड़े प्यार से 5 से 6 घंटे वेस्ट करके आते हो, ट्यूशन पे तुम बड़े प्यार से 2 से 3 घंटे वेस्ट करके आते हो, सेल्फ स्टडी में तुम 2 घंटे वेस्ट करते हो। तो अगर तुम अलग अलग डायरेक्शन में जाओगे ना, तो तुम्हारी जो टाइम मैनेजमेंट है ये तुम्हारी बिगड़ जाएगी, क्योंकि 24 घंटे ही तो होते हैं ना भाई पूरे दिन में। अब 24 घंटे में तुम 5-6 घंटे उधर वेस्ट कर दिए, 2-3 घंटे इधर वेस्ट कर दिए, 2 घंटे इधर वेस्ट कर दिए, और उसके बाद आउटपुट क्या है? 0। आउटपुट कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, तुम्हें ना स्कूल और ट्यूशन और सेल्फ स्टडी के अंदर आपको क्या करना है, एक ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाना है जिससे ये जो चीजें है ना, आप इन तीनों चीजों का जो कंपाउंडिंग आउटपुट होता है ना, एक बोलते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट, कि भाई स्कूल में जो पढ़ाया गया है, स्कूल में जो पढ़ाया गया है वो चीज हमें ट्यूशन में हेल्प करे, और ट्यूशन वाली चीजों से हमने सेल्फ स्टडी कर ली, और जो जो हमने सेल्फ स्टडी करा जब हम स्कूल में गए वो चीजें फिर से हमें याद हो गई। समझ रहे हो? तो जब ये तीनों चीजें आपस में कोऑर्डिनेशन में चलेगी ना, तब जो तुम्हारा आउटपुट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये मत करना कि भाई स्कूल में अलग चैप्टर चल रहा है, ट्यूशन पे अलग चैप्टर चल रहा है, तुमने अलग यूट्यूब पे अलग सेल्फ स्टडी में अलग चैप्टर पकड़ा हुआ है, इससे तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। समझ रहे हो? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया हम तो चाहते हैं कि भाई स्कूल में भी सेम चैप्टर चले, ट्यूशन पे भी सेम चैप्टर चले, सेल्फ स्टडी में भी सेम चैप्टर चले, लेकिन वो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी मैं अब आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप में से कोई बच्चा अभी 9th to 12th क्लास में ना, 9th 10th 11th 12th इन चारों में से किसी भी क्लास में है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। मोशन है ना एक लॉटरी लेके आया है, जिसके अंदर ये कंप्लीटली फ्री के अंदर ये अपने जो बैचेज है, जो ऑनलाइन बैचेज है, जो ऑफलाइन बैचेज है, वो कंप्लीटली फ्री में डोनेट कर रहे हैं, जिसमें एक बच्चे को कंप्लीटली फ्री में मतलब कोचिंग तो मिलेगी मिलेगी, साथ में जो उसका हॉस्टल का जो खर्चा है, उसका जो खाने पीने का खर्चा है वो भी आपका उठाया जाएगा। 61 स्टूडेंट्स को ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों की फ्री कोचिंग दी जाएगी, और अगर उसके बाद भी जो बच्चे रह जाते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, और बहुत सारे ना तगड़े तगड़े गिफ्ट मिलेंगे। तो अब आप इस लॉटरी के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो लिंक है ना मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर जाके आप है ना इस लॉटरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज कंप्लीटली फ्री में मिलेगी आपको, कोई भी आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो जो लकी विनर होंगे ना उनको ये गिफ्ट मिलेंगे, और आप है ना इस लॉटरी के अंदर कंप्लीटली फ्री में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाके इस लॉटरी के अंदर अप्लाई करो। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ना स्कूल वाली चीज, ट्यूशन वाली चीज और अपनी जो सेल्फ स्टडी है ना, इन तीनों को प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में कैसे चलाना है। क्योंकि देखो यार, मेरे को पता है स्कूल में अलग चैप्टर पढ़ाया जाता है, ट्यूशन पे अलग चैप्टर पढ़ाया जाता है, और फिर आपको समझ नहीं आता तो फिर क्या करोगे, सेल्फ स्टडी फिर आप यूट्यूब से स्टार्ट कर दोगे, और फिर तीनों ये चीजें ना अलग अलग डायरेक्शन में चलेगी, आउटपुट आएगा नहीं, परेशान हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, रिजल्ट तुम्हारा खराब आएगा, फिर तुम बोलोगे कि यार 10th बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है 10th बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन दिक्कत क्या है कि तुम्हें ना किस तरीके से पढ़ना है वो तुम्हें आता ही नहीं है।
तुम है ना अलग अलग डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, मेरे को पता तुम स्कूल में भी मेहनत करते हो, ट्यूशन पे भी मेहनत करते हो, लेकिन तुमने इन तीनों चीजों को ना अलग अलग डायरेक्शन में चला रखा है। दिक्कत तो वहां है, समझ रहे हो? तो अब आपको इन चीजों को कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो यार, मान लिया कि तुम्हारे स्कूल में ना चैप्टर 1 पढ़ाया जा रहा है, ट्यूशन पे तुम्हारा चैप्टर 2 पढ़ाया जा रहा है, मान लिया। अब तुम्हें क्या डिसाइड करना है? तुम्हें यह डिसाइड करना है कि तुम्हें स्कूल वाले टीचर का अच्छे से समझ में आता है या फिर तुम्हें जो तुम्हारे ट्यूशन वाले टीचर है ना उसका अच्छे से समझ में आता है। मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि तुम्हें ट्यूशन वाले टीचर का अच्छे से समझ में आता है, तो तुम्हें जो सेल्फ स्टडी करनी है ना वो अपने ट्यूशन वाले टीचर के हिसाब से करनी है। ठीक है भैया, मान लिया कि हमें ना ट्यूशन पे जो जो पढ़ाया गया हमने घर पे आके उसकी सेल्फ स्टडी कर ली। ठीक है, ये दोनों चीजें तो कोऑर्डिनेट हो गई। लेकिन जो हमारा स्कूल के अंदर चैप्टर 1 पढ़ाया गया है, इसमें हम क्या करें? इसमें तुम्हें क्या करना है, ये जो चैप्टर 1 तुम्हें जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, इसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ चीजों का अप टू डेट रहना है। अप टू डेट का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि चैप्टर 1 में बेसिक चीजें कितनी हैं। ठीक है, जो जो चीज मतलब स्कूल के अंदर पढ़ाई गई है ना, बस उसको उतना ही ग्रेस्प करो, उतना ही सीखो जितना तुम्हें जरूरत है। ठीक है, तुम्हारा स्कूल का होमवर्क कंप्लीट कर लो, तुम्हारा जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें ठीक ठाक नंबर आ जाए। मतलब ये जो स्कूल वाले जो चैप्टर है ना, ये तुम्हें बस इतने सीखने हैं कि जितना तुम्हारा एवरेज काम चल जाए, समझ रहे हो? क्योंकि जो तुम्हारी मेन पढ़ाई है वो तुम्हारे इन दो चीजों से हो रही है, और इन चीजों का जो आउटपुट है ना वो पता है कहां पे दिखेगा आपको? जब आप के स्कूल के अंदर चैप्टर 2 कराया जाएगा, वो चैप्टर तुम्हें ऑलरेडी आता होगा, उसकी तुमने सेल्फ स्टडी भी कर रखी होगी, वो तुमने ट्यूशन पे भी पढ़ रखा होगा। फिर ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर 2 है, जब तुम्हारे स्कूल वाले टीचर तुम्हें कराएंगे ना, तुम्हें ऐसे लगेगा कि भाई चैप्टर 2 तो कुछ है ही भी नहीं, समझ रहे हो? और जब तुम्हारे ट्यूशन के अंदर जब चैप्टर 1 कराया जाएगा तो ये आपस में कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको क्या करना है, तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें ना स्कूल वाले टीचर का बेटर समझ में आता है या फिर तुम्हें ट्यूशन वाले टीचर का बेटर समझ में आता है। अगर तुम्हें ट्यूशन वाले टीचर का बेटर समझ में आता है ना, तो अपनी जो सेल्फ स्टडी है वो आपको ट्यूशन वाले टीचर के हिसाब से करनी है, और जो तुम्हें स्कूल में जो जो चीजें पढ़ाई गई है वो तुम्हें बस इतनी पढ़नी है कि तुम है ना अप टू डेट रहो। मतलब तुम्हें ना स्कूल में मार ना पड़ रही हो, मतलब तुम्हारे स्कूल वाले टीचर तुम्हें डांट ना रहे हो, समझ रहे हो? बस इतना पढ़ना है। क्लियर एवरीवन? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ठीक है ये चीज हमें समझ में आ गई, लेकिन ये तो बता दो कि हमें डेली सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम पढ़ना चाहिए। मतलब हमें 2 घंटे पढ़ना चाहिए, 3 घंटे पढ़ना चाहिए? बहुत सारे टीचर तो ये बोलते हैं कि डेली 5-5 घंटे पढ़ो। बहुत सारे ऑनलाइन बैच तो 4-4 घंटे की क्लासेस चला देते हैं। हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है। हम घर पे आके ऑनलाइन बैच लें या फिर अपना स्कूल का होमवर्क करें या ट्यूशन की सेल्फ स्टडी करें? क्या करें, हमें तो समझ नहीं आता। तो मैं आपको ना एक सिंपल सी चीज बताता हूं। देखो ये ना चीज स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती है, लेकिन आप ना 10th क्लास के अंदर आपको 3 घंटे से ज्यादा सेल्फ स्टडी नहीं करनी, समझ रहे हो मेरी बात? और मिनिमम आपको 2 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। लेकिन देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पहली बार सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, तो आप 3 घंटे की सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो आप ना बोर होने लग जाओगे, क्योंकि यार 3 घंटे बैठना एक बहुत बड़ा टास्क है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा जब आप स्टार्टिंग करो ना सेल्फ स्टडी की, तो आपको क्या करना है, 2 घंटे की सेल्फ स्टडी से स्टार्टिंग करनी है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, 2 घंटे को है ना आपको 1:2 इसके रेशो में आपको स्प्लिट करना है, जिसमें तुम 40 मिनट क्या करोगे, 40 मिनट तुम्हें स्कूल वाली चीजों को रिवाइज करना है, समझ रहे हो? स्कूल वाली चीजों को 40 मिनट में रिवाइज करोगे, जो 80 मिनट होगी, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट जो आपका होगा, इसमें आपको क्या करना है, ट्यूशन वाली चीजें आपको रिवाइज करनी है। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ना स्प्लिट करना है 1:2 में, यानी कि 40 मिनट आप स्कूल वाली चीजों को रिवाइज करोगे और 1 घंटा 20 मिनट आपको क्या करना है, ट्यूशन वाली चीजें रिवाइज करनी है। लेकिन अगर आप 3 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, 3 घंटे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो इसमें भी आप 1:2 की रेशो में आप स्प्लिट करना है आपको, जिसमें आप 1 घंटे क्या करोगे, स्कूल वाली चीजों को रिवाइज करोगे, एंड वहीं पे 2 घंटे आपको क्या करना है, 2 घंटे आप ट्यूशन वाली चीजों को रिवाइज करोगे। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ना नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में मैं आपको ना जो आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी है वो भी मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, और जितने भी आपके 1 शॉट लेक्चर है वो भी मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, जो जो चीजें मैं आपको बताता हूं, अगर आप सेम तरीके से जो जो चीजें मैंने बताई है ना, सारी चीजें अगर आप फॉलो कर लोगे ना, मतलब मैं लिख के दे रहा हूं, तो बड़े प्यार से 10th क्लास के अंदर बहुत अच्छे नंबर ले लोगे। यार 10th क्लास है ना इतनी मुश्किल नहीं है जितने बाकी लोग है ना ओवर हाइप कर देते हैं कि भाई मैं रिसर्च कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। वो सच बता रहा हूं, तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज जो जो चीज मैं बता रहा हूं एग्जैक्ट उसी तरीके से चीजों को फॉलो करो। मैं खुद क्लास 10th का टॉपर रह चुका हूं, मेरे खुद यार 100% आए हुए, तो मैं परफेक्ट बंदा हूं जो तुम्हें गाइड कर सकता हूं।
मैं तुम्हें एज ए टीचर या एज ए सर बन के कभी नहीं बताता, मैं तुम्हें एज ए भैया बन के बताता हूं कि भाई मैं तुम्हारा जो दर्द है ना, जो 10th क्लास का जो फियर होता है, एग्जाम स्ट्रेस, यार बहुत सारी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट लाइफ में, उन सारी चीजों का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, आपकी जो डाउट है, आपकी जो प्रॉब्लम है, वो मैं चीजें समझ के आपको उसके सॉल्यूशन बताता हूं। समझ रहे मेरी बात? तो प्लीज इस चैनल को आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, और इसी तरीके से मैं आपको ना सेशन के स्टार्टिंग से लेके जब तक आपका फाइनल पेपर ना हो जाए ना, तब तक मैं आपको थ्रू आउट द ईयर में आपको गाइड करूंगा। तो सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर करना, ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। तो चलो गाइज, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।